सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अमिता चंद है। मैं रानीखेत की रहने वाली हूँ और मैं परमेश्वर का लाखों बार धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा और मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के सुंदर वचन को, पवित्र वचन को बांट सकूं। मैं भाई अमितोष का और बहन महिमा का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि अपने चैनल के माध्यम से कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। आइए वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें, अपने सरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएं। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित, सामर्थी और उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, आपकी अपार करुणा के लिए, दया के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए, चंगाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप हमें बार बार मौका देते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें, आपको धन्यवाद दे सकें। प्रभु इस सुंदर बेशकीमती जीवन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें इतनी सुंदर सृष्टि में रखा है प्रभु जी। और सच में प्रभु आपका वचन हमसे बोलता है और बातें करता है, हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करता है। प्रभु जी अपने वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, कि आपके वचन की गहरी बातों को हम समझ सकें और अपने हृदय में उतार सकें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर, हम उस स्वर्गीय राज्य में जाने के योग्य बन सकें प्रभु जी। हमारे अंदर कोई भी खूबी नहीं प्रभु जी कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें, मगर प्रभु जी हम जानते हैं कि आपने हमसे बहुत प्यार किया है प्रभु जी। उसी प्यार के कारण प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जो भी वचन प्रभु आपके द्वारा बांटा जाए प्रभु जी, उसमें मेरी बुद्धि न हो प्रभु जी, और प्रभु मेरी बातें न हो प्रभु, परंतु मेरे द्वारा प्रभु जी आपका वचन प्रभु सुनने वालों तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। आपसे यही विनती और निवेदन है कि आज के वचन में प्रभु अपना अनुग्रह करिए प्रभु, अपनी ब्लेसिंग्स करिए, ताकि सुनने वालों को प्रभु जी आत्मिक खुराक मिले, मेरे लिए और सबके लिए प्रभु जो इस वचन को सुने प्रभु जी आत्मिक भोजन मिल सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे बचाने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे, भजन संहिता 119 और उसकी 105वीं आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। बहुत ही सुंदर वचन है जिसको हम अक्सर हमने ये सुना होगा, बचपन से लेकर अभी तक न जाने हमने इसको कितने बार पढ़ा होगा और सुना होगा। तो यहाँ पर दीपक और उजाले को परमेश्वर के वचन से इसकी तुलना की गई है कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है यदि हम अंधेरे में चल रहे हैं तो हमारे पास अगर टॉर्च नहीं है तो हमारा पैर गलत जगह पे जा सकता है। अगर हमारे पास लाइट है, टॉर्च है, तो हम सही मार्ग में चलेंगे और हमें पता चलेगा कि हमें किस ओर जाना है, कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता नहीं है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर नहीं है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सा समय ऐसा आता है कि जहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि हमें किस मार्ग में चलना है और किस मार्ग में नहीं चलना है। तो उस समय जो होता है परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक का काम करता है और उजाले का काम करता है और हमें बताता है कि किस मार्ग में हमें चलना चाहिए। तो मैं आपको यही बताना शेयर करना मांगूंगी कि यह उजाले का काम हमें कब देगा, जब हम कैंडल मार्केट से लाते हैं और उसको लाकर घर में कोने में रख देंगे, क्या वो कैंडल हमको रोशनी देगी? कभी भी नहीं। क्या हम लाइट बल्ब हमारे घर में है और हमने सारे स्विच ऑफ करके रखे हैं, क्या वो हमको रोशनी देगी? कभी भी नहीं।
तो इसलिए अगर हमको रोशनी चाहिए तो हमको स्विच ऑन करना पड़ेगा, अगर हमको कैंडल की लाइट चाहिए तो हमको उसे जलाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमें अगर अपने जीवन में रोशनी चाहिए तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। तो तभी वह वचन हमारे लिए एक ज्योति बन जाएगी और हमारे मार्ग के लिए उजाला बन जाएगा। बहुत से इन दिनों जब हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आई, बहुत से ऐसे समय आया कि हम बहुत निराश हो जाते हैं। जैसे कि बीते दिनों मेरी फैमिली में कोविड-19 की वजह से बहुत सी परेशानियां आई। मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हुई, मेरे इन लॉज को ये प्रॉब्लम हुई, मुझे ये प्रॉब्लम हुई। तो उस समय हमें एक ऐसा था कि मतलब कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उस समय परमेश्वर का वचन जब हम घुटने टेककर परमेश्वर से बातें करते थे तो परमेश्वर हमें बहुत सी हिम्मत और साहस देता था, हमारे अंदर वो उत्साह भर देता था कि हाँ, हमको कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी ढाल हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उस समय वो हमारे लिए एक लाइट बन जाता था। ऐसा लगता था हम अंधेरे में और एक तुरंत से एक लाइट जली और हमको सब कुछ दिखने लगा। नहीं, हम ठीक होंगे, हम परमेश्वर के नाम से हम खड़े होंगे, हमें चंगाई मिलेगी। ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मैं रानीखेत में रहती हूँ, मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ की मेथोडिस्ट चर्च में संडे स्कूल में बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताती हूँ। तो उस समय बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम, मैं उनसे कहती हूँ बच्चों डेली सुबह और रात को सोते समय परमेश्वर के वचन में से पढ़िए। तो बच्चे मुझसे कहते हैं मैम, हम पढ़ते हैं मगर जो स्टोरीज होती हैं बाइबल की वो तो हमें समझ में आ जाती हैं, मगर जो ऐसी बातें होती हैं हमें समझ में ही नहीं आती हैं। तो मैं उस समय एक ही बात कहती हूँ, बच्चों समझ में आए चाहे नहीं आए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और धीरे धीरे वो बातें बड़ी उनको गहरी बातें परमेश्वर की समझ में आने लगेंगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्योति और उजाला तभी बन सकता है जब हम उसे पढ़ें, उसको अपने जीवन में लागू करें, उस पर विश्वास करें, और तभी वो हमारे लिए यह ज्योति और उजाला बनेगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक पोता होता है, वो अपने दादाजी के पास खेल रहा होता है और हमेशा दादाजी जो हैं उनको बहुत अच्छी बाइबल की बातें सुनाते थे और बहुत अच्छी बाइबल की बातें उनको वचन में से समझाते थे और उससे कहते थे कि तुम जरूर सुबह और शाम बाइबल पढ़ा करो। तो बच्चा जो है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी तरीके से बाइबल पढ़ता था और धीरे धीरे एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर उसको वो बोर होने लगा, उसको समझ में नहीं आता था। तो दादाजी मगर उससे रोज पूछते थे, बेटा तुमने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो बाइबल तो पोता कहता है कि दादाजी मुझे समझ में नहीं आती है बाइबल। तो दादाजी उसको प्रैक्टिकल करा के दिखाते हैं। क्या दादाजी प्रैक्टिकल करते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। दादाजी उससे कहते हैं कि जाके स्टोर रूम में से एक छन्नी लेके आओ। तो पोता बड़ा एक्साइटेड होके स्टोर रूम में जाता है और छन्नी लेके आता है और छन्नी बहुत गंदी सी होती है। तो वो जाता है और दादाजी से कहता है, दादाजी ये मैं छन्नी लेके आया। तो दादाजी कहते हैं, अब जाओ 2 बकेट लेके आओ और उसमें एक में पानी लेके आओ। तो एक बकेट में वो पानी लेके जाता है। तो कहता है, दादाजी मैं ले आया। और दादाजी कहते हैं, अब एक बकेट का पानी तुम दूसरी बकेट में डालो इस छन्नी से। तो वो बच्चा जल्दी से छन्नी को ऐसे डिप करता है और दूसरी बकेट में ऐसे पानी। तो जब वो डिप करता है तो पानी जो है नीचे गिर जाता है क्योंकि छन्नी में बहुत से होल होते हैं। तो वो इधर दूसरी बकेट में भरता है तो वो नहीं भरती है, 1-2 बूंदा उसमें गिरती हैं। बार बार ऐसा करता है। फिर कहता है, दादाजी आप क्या मेरे को बेवकूफ बनाते हैं? इसमें तो होल है, इससे बकेट में पानी कैसे भरेगा? तो
तो दादाजी कहते हैं मगर इस छन्नी को अब तुम देखो। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें कुछ पता चला इसमें क्या अंतर आया? वो कहता है हाँ दादाजी, ये मेरे को थोड़ी चमकती हुई और साफ छन्नी दिख रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहना मांग रही हूँ कि जिस प्रकार वो गंदी छन्नी थी और वो बार बार बकेट के पानी में गई और वो साफ होने लगी, धीरे धीरे वो चमकने लगी, तो उसी प्रकार हमारा जीवन है। परमेश्वर का वचन छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है, मगर हम पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि हम उनमें ये आदत डालें कि वो जब उठते हैं तो परमेश्वर का वचन पढ़ें, जब सोते हैं तो परमेश्वर का वचन पढ़ के सोएं। तो अभी से हम बच्चों के अंदर अगर ये हैबिट डालेंगे तो धीरे 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 जब वो ये बड़े होंगे तो वो आदत उनमें बनी रहेगी और उनको परमेश्वर का वचन समझ में आने लगेगा। और हम सब का जीवन उस छन्नी के समान जो स्टोर रूम में रखी थी, गंदी थी, डस्ट से भरी हुई थी, साफ होने लगी। वो छन्नी जब पानी के अंदर बार बार गई तो साफ होने लगी। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, रोज सुबह शाम पढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन को क्या करने लगता है? साफ करने लगता है। पहले हमको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा साफ होता है, फिर समझ में नहीं आता है, फिर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन की डस्ट को हटाने लगता है पानी। वैसे ही वचन हमारे जीवन के डस्ट को हटाकर साफ करने लगता है, हमको औरों से अलग बनाने लगता है, हमको अपने दोस्तों से अलग बनाने लगता है, हमको अपने भाई बहनों से अलग बनाने लगता है। हमारे अंदर वो चमक आने लगती है, हमारे अंदर वो डस्ट दूर होने लगती है। तो ये वचन तभी ज्योति है, तभी उजियाला है जब हम इसको यूज करते हैं। जिस प्रकार हमने स्विच ऑन करा तभी लाइट चमकी, कैंडल जलाई तभी उसकी रोशनी हम तक पहुंची, उसी प्रकार इस वचन को हमें इस्तेमाल करना है, इसको पढ़ना है, तभी हमारे अंदर तक वो रोशनी पहुंचेगी। हमने इसको रख के हमने कहा कि परमेश्वर तो हमारे लिए मार्ग है, उजियाला है, और हमने ये कह के वचन को बंद करके रख दिया। तो क्या ऐसा संभव है कि वो ज्योति हम तक पहुंचेगी? कभी भी नहीं। जब हम दुख की घड़ी में होते हैं तो हम पुकारते हैं कि प्रभु ऐसा मेरे संग ही क्यों हुआ, मैं मेरे संग ही क्यों हुआ? तो उस समय हमको ये सोचना चाहिए कि कितना समय हमने परमेश्वर को दिया, क्या दिया? कुछ नहीं। तो हमें उस समय हम बड़े टूटे हुए हृदय से, जब हमारे लाइफ में भी कोविड की प्रॉब्लम आई तो हम जैसे रूटीन हम दुआ बाइबल सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, मगर उन दिनों जब दुख आता है हमारे जीवन में ना हम बहुत क्लोज हो जाते हैं, क्या प्रभु बस बचा ले, हमको छुटकारा दे दे, ये कर दे वो कर दे। मगर हम और समय भूल जाते हैं कि हमें और समय भी क्या है, परमेश्वर को जो दुआ बाइबल है करनी है, करके नहीं करनी है, उसको बहुत विश्वास के साथ करना है, हर समय विश्वास के साथ करना है। अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, औरों के लिए करना है, जो जिन तक परमेश्वर की वो रोशनी, वो ज्योति नहीं पहुंची है। क्योंकि वचन हर एक के घर में, वचन हर एक के घर में है, मसीह भाई बहनों के घर में है, आजकल नॉन क्रिश्चियंस के घर में है, बहुतों के पास वचन है, मगर वो वचन ज्योति नहीं दे रही है, वो ये वचन उजाला नहीं दे रहा है, क्योंकि वो एक कोने में रखा हुआ है। तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि जो हमारे पड़ोस के अन्य जाति लोग हैं, जो हमारे पड़ोस के हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जितने कलीग्स हैं, वो पहचाने कि ज्योति इनके अंदर से कहाँ से आ रही है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है जिसके अंदर से ये ज्योति, ये प्रकाश आ रहा है, जो हमारे लिए मार्ग के लिए उजियाला बन जा रहे हैं, हमारे पांव के लिए उजियाला बन जा रहे हैं। तो हमें ये औरों तक भी पहुंचाना है। परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आपके साथ ये वचन को मैं बांट सकूं। मैं इस योग्य नहीं हूं, मगर परमेश्वर के नाम के लिए मैं जहां भी मुझको मौका मिलता है, मैं परमेश्वर का वचन बोलती हूँ और बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हर एक को ये मौका नहीं देता, हर एक को ये अवसर नहीं मिलता कि वो परमेश्वर के वचन के लिए से बोल सके। क्योंकि परमेश्वर क्या है,
ये बहुत सामर्थ्य और पवित्र वचन है, बहुत पवित्र है। इसकी पवित्रता को हमें समझना है, इसकी सामर्थ्य को हमें समझना है। मैं इन दिनों जब मेरी फैमिली में कोविड-19 की प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को थोड़े से सिम्टम्स दिखने लगे। तो जब उनने अपने को फैमिली से अलग करा कि नहीं मुझे फीवर है और मैं अलग से रहूंगा क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो मैंने उनको कुछ नहीं दिया, उनको सिर्फ परमेश्वर का वचन लाके दिया। मैंने कहा तुम अकेले में हो तो इसको अपने पास रखना और इसे पढ़ना। तो सच में परमेश्वर का वचन उनके लिए ज्योति बना और उनके मार्ग के लिए उजाला बना। उनको उस समय किसी दवाइयों ने नहीं बचाया, ना किसी ऐसे स्टीम ने, काढ़े ने या किसी डॉक्टर ने नहीं बचाया, परमेश्वर के सामर्थ्य वचन ने उनको बचाया। सच में हमने ये अपने जीवन में मैंने देखा है कि परमेश्वर ने कैसे उनको उस परेशानी से निकाला, केवल परमेश्वर के वचन ने। मेरे इन-लॉज बहुत ओल्ड हैं, मेरे फादर इन लॉ 87 एज के हैं और मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ओल्ड हैं। तो उनको इस मुश्किल घड़ी में परमेश्वर के सामर्थ्य वचन ने ही जीवन दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ऐसा ही ये वचन ज्योति और उजाला आप लोगों के जीवन में भी लेके आए और इस वचन के द्वारा जिस प्रकार मुझे बहुत परमेश्वर की आशीषें मिली हैं, आप लोगों को भी मिले। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आइए वचन के अंत में हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से विनती करें कि ये वचन जो है हमारे पांव के लिए उजाला और हमारे मार्ग के लिए ज्योति का काम करे। हम अपनी आंखों को बंद करें। और पास तेरे आना चाहती हूँ मैं, पवित्र स्थान में तेरे चेहरा तेरा निहारने, कितना खूबसूरत है तू, तुलना मैं किससे करूं, आराधना मैं करती रहूं, तुझे ताकते हुए, आराधना मैं करती रहूं, तुझे ताकते हुए।